ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 25 मई 2026, दिन है गंगा दशहरा का। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं आज सबसे सुंदर 10वें दिन का अध्याय, जो कि पुरुषोत्तम महीने का है, और साथ ही सोमवार व्रत कथा और बेलपत्र सींचने की कथा भी इसी वीडियो में सुनेंगे। बस आपसे अंत तक अनुरोध है, आप बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इस महीने की महत्वता बहुत अधिक है। आज सर्वश्रेष्ठ दशमी तिथि 5:11 तक रहेगी, उसके उपरांत एकादशी लग जाएगी। आज नक्षत्र है फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र। सिद्ध योग का आज निर्माण हो रहा है। राहु काल सुबह रहने वाला है 7:25 से 9:05 के आसपास। राहु काल में किसी नए श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत ना करें। इसके अलावा पूजा पाठ सामान्य रूप से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रिय श्रोताजनों, आज सूर्य उदय 5:46, सूर्यास्त का समय 7:01 के आसपास रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:50 के आसपास है। इसके साथ साथ आप ब्रह्म मुहूर्त 4:09 से 4:57 के आसपास है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग सबसे अद्भुत और श्रेष्ठ हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, इससे पहले आज गंगा दशहरा की कथा और गंगा स्रोत पब्लिक मैंने कर दिया है वीडियो आप सभी के लिए, एक बार जरूर से उसे सुनिएगा। आज हम पुरुषोत्तम महीने का 10वां अध्याय सुनेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। 10वें अध्याय में लिखा गया है, दुर्वासा जी का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा शिव की आराधना। कितना अद्भुत संयोग है ना, आज महादेव के दिन पर यहाँ पर शिव स्तुति का वर्णन मिल रहा है। नारद जी बोले, हे तपोनिधे महातेजस्वी क्रोधी दुर्वासा ने विचार कर ऋषि कन्या को कहा, हितकर उपाय बताइए, सो मुझसे कहो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारद का यह प्रश्न सुनकर श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मेधावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय कहा वही मैं कहता हूँ। दुर्वासा बोले, हे सुंदरी सुन, गुप्त से भी गुप्त एक उपाय मैं तुझसे कहता हूँ, जो किसी ऐसे कहने योग्य नहीं है, परंतु तुझसे विस्तार पूर्वक न कहकर संक्षेप में मैं कहता हूँ। सुनो सुभगे, इस मास में जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास होगा। हे रमणी, उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से भी छूट सकता है। सब मास पक्ष और जितने भी पर्व दिवस भी हैं वह श्रेष्ठ हैं। वेद में जितने साधन और जितने परम पद प्राप्ति का जो साधन कहा गया है वह भी इसकी 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान करने से और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, हे सुंदरी, वही फल कहीं भी एक बार पुरुषोत्तम माह में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम माह की आराधना शुरू कर दो। मैंने भी इसका सेवन किया है। हे बाले, इस समय की बात है कि मैंने क्रोधित होकर राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी को भेजा था। तब श्रीहरि भगवान ने अपने तजोमय जलता हुआ चक्र मुझे भी भस्म करने के लिए मेरे पीछे भेज दिया था, परंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से सुदर्शन चक्र तुरंत ही वापस चला गया। हे सुंदरी, उस चक्र में त्रिलोकी को भस्म कर देने की शक्ति है, परंतु वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हे सुबह, इससे तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास के सेवन करो, तुम्हारे भाग्य के दिन फिर जाएंगे। मुनिराज मुनि कन्या के ऐसा कहकर वह चुप हो गए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, दुर्वासा के वचन सुनकर होनहार के वश होकर मूर्ख मुनिबाला मन में क्रोध कर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आपका कथन मुझको अच्छा नहीं लगा। क्या माघ आदि निसार हो गए हैं? क्या कार्तिक मास का कोई महत्व कम हो गया है? यह समझाकर बताइए। क्या बैसाख मास इच्छित फल नहीं देता है? क्या सदाशिव से लेकर जितने भी देवता हैं वह आराधना करने की इच्छा का फल नहीं देते? पृथ्वी पर सूर्य देवता जिनके प्रत्यक्ष दर्शन है, क्या वे भी अंबिका देवी मनोरथ पूरा नहीं करती है? व्यतिपाती योग और शिव आदि
देवताओं का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मलिन मास तो सब कर्मों में निंदनीय है। हे मुनि, सूर्य संक्रांति रहित मल मास को आप श्रेष्ठ कैसे कहते हो? मैं सब दुखों से पार करने वाले श्रीहरि को जानती हूँ। हे भूदेव, मैं रात दिन विचार कर कर यह देखती हूँ कि जानकी जीवन और पार्वती पति शंकर से बड़ा कोई देवता नहीं है जो मेरा दुख दूर कर सके। हे विप्रेंद्र, हे मुनि, मैं इनको छोड़कर मलमास को क्यों पूजा आराधना करूं? ब्राह्मण पुत्री के मुख से यह सुनकर क्रोधी मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा और नेत्र लाल हो गए, तो भी दयाद्री होकर मुनि की मित्र की पुत्री को श्राप नहीं दिया। सोचने लगे, यह मूढ़ बुद्धिहीन अपना हित अनिहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम महात्मा को पंडित लोग भी नहीं जानते, फिर कम बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारी कन्या कैसे जाने? यह बिना माता पिता की अनाथ बालिका दुख रूपी अग्नि में तापित है। यह मेरा अत्यंत उग्र श्राप कैसे कहेगी सोचेगी? यह सोचकर मन में दया आने का कारण क्रोध को दूर करते हुए मुनि शांत चित्त होकर उस कन्या से बोले, अरे अबोध बालिका, मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुझ पर कुपित नहीं हुआ हूँ। तुझे जो अच्छा लगे वही कर। हे बाले, मैं तुझे कुछ भविष्य की बात बताता हूँ, उसे सुन। तूने जो पुरुषोत्तम माह का निरादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम को जाता हूँ। हे भीरु, तू अपने अल्हड़ स्वभाव के कारण अपना भरा बुरा जो भी है वह नहीं सोच रही है। मेरा यहाँ बहुत समय बीत गया है, शुभ अशुभ होनहार को कोई नहीं मिटा सकता। मैं जा रहा हूँ, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण जी के कथन ऐसे सुनकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि तुरंत वहां से चले गए। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण वह कन्या उसी क्षण कांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वतीपति देवेश शिव शंकर की तपस्या द्वारा आराधना करूंगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की पुत्री, मन में ऐसा विचार करके अपने आश्रम में रहकर शिव जी का महाकठिन तप करने को तैयार हुई। सूत जी बोले, वह बाला मुनि के प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़कर तथा सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शिव की पूजा करने लगी। प्रिय श्रोताजनों, 10वां अध्याय समापन हुआ। कल हम 11वें अध्याय को पढ़ेंगे। कल के अध्याय को आप सुनिएगा, बहुत रोचक है। ऋषि पुत्री का घोर तप और शिव का उसे 5 पति होने का वरदान देने का इसमें वर्णन है। तो आप सभी आगे की कथा कल सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। अब आइए, सोमवार है, सोमवार व्रत कथा सुन लेते हैं। प्रेम से बोलिए शिव शंभु भोलेनाथ की जय। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, उसके घर में बहुत धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। वह साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर सोमवार के व्रत करता। व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी करता। शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता। साहूकार की पूजा अर्चना देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है, हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है, व्रत भी करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। जब भगवान शिव ने माता पार्वती की यह बात सुनी तो वह कहने लगे, हे गौरा, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान अपने खेत में बीज बोता है वैसा ही फल कुछ समय बाद उसे मिल जाता है। इसी तरह शंकर जी ने हर व्यक्ति को कहा कि अपना अपना कर्म वह भोगता ही है। भगवान शिव ने कहा, गौरी, इसके कर्म अनुसार इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन पार्वती जी ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहने लगे, हे नाथ, आप जो चाहे कर सकते हैं, बिल्कुल वह सत्य होता है, लेकिन फिर भी मेरी ऐसी कामना है कि आपको अपने भक्त के मनोरथ सिद्ध करना चाहिए। यह आपका परम भक्त है, अगर आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करें नहीं तो भला कौन आपकी पूजा भक्ति और आराधना करेगा। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत अधिक पुत्रवान बन सकता है, धनवान भी बन सकता है, हर स्वरूप में कार्य सिद्ध हो सकते हैं, परंतु संतान का सुख इसके जीवन में नहीं है। कोई पुत्र इसके
नहीं हो सकता है, इसलिए यह सदैव ही चिंतित रहता है। इसके भाग्य में संतान योग लिखा ही नहीं है। तुम्हारे कहने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दूं, लेकिन इसका पुत्र केवल और केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर भगवान शिव ने रात्रि में साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं होगा, बल्कि 12 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर साहूकार प्रसन्न भी हुआ और खूब दुखी भी हुआ, लेकिन साहूकार ने अपनी पूजा आराधना व्रत करना नहीं छोड़ा। वह पहले की तरह ही विधि विधान से पूजा आराधना और व्रत करता। कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी पूर्ण रूप से गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से साहूकार के घर में हर्ष उल्लास का माहौल हुआ, लेकिन साहूकार ज्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल और केवल 12 वर्ष है। लेकिन उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई। जब वह पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया, साहूकार की पत्नी कहने लगी कि हमें इसका अब विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसने मामा को बुलाया और थोड़ा धन देकर बालक से कहा कि काशी जी पढ़ने के लिए तुम जाओ, और साथ ही इसके शिक्षा का प्रबंध भी पूर्ण कर दिया। काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते, ब्राह्मण भोज कराते हुए दोनों मामा भांजे निकल गए। काशी जी जाते समय ब्राह्मण को भोज इत्यादि यज्ञ इत्यादि कराते और खूब मंत्र जाप से पूजा करते। किसी नगर से गुजर ही रहे थे। उस नगर का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि आंख से काना था, यानी उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता था। और दूल्हे के पिता को इस बात की चिंता थी कि अगर राजा को इस बात का पता चल गया कि दूल्हा कान्हा है तो राजकुमारी के विवाह के लिए मना कर देगा। इसलिए उसने जब साहूकार के अति सुंदर पुत्र को देखा तो सोचने लगा, क्यों ना मैं पुत्र के कार्य और तोरण इत्यादि के वक्त इस बालक को बैठा दूं। दुल्हन के पक्ष वालों को पता ही नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया। तब साहूकार ने दूल्हे के कपड़े पहने, घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूर्ण किया। तोरण के बाद फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने सोचा कि क्यों ना फेरों का काम भी इसी से करवा लिया जाए। तो उसने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले, और जब विवाह संपन्न हो गया तो वह किसी को न बताई इस बात को पूर्ण रूप से जान ले। मामा भी राजी हो गया और बेटा भी राजी हो गया। विवाह संपन्न हुआ और हंसी खुशी जो है सारे काम निपट गए। शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजे तो काशी पढ़ने के लिए प्रस्थान कर गए, पर साहूकार के बेटे ने दुल्हन के कपड़ों में लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी इसे विदा करे वह एक आंख से वो लड़का काना होगा, और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने कपड़ों में ऐसा लिखा हुआ पढ़ा तो उसे राजकुमार के साथ जाने से उसने पूर्ण रूप से मना कर दिया और अपने पिता से कहने लगी, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने काशी जी गया है। जब यह बात सुनी गई तो पूर्ण रूप से दुल्हा के जो पिता थे उन्होंने सच्चाई बता दी। दुल्हन के पिता ने अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पढ़ने चले गए। बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा यज्ञ हवन इत्यादि करवाते। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। जब साहूकार का बेटा 12 वर्ष का हो गया तो एक दिन अपने मामा से कहने लगा, मामा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नींद आ रही है। तब मामा ने कहा, तुम अंदर सो जाओ। साहूकार के बेटा अंदर सोने चले गया। वहीं पर उसकी थोड़ी देर में मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद मामा ने अंदर जाकर देखा तो उसका भांजा मृत पड़ा है। वह बहुत दुखी हुआ और यज्ञ जो है रोक नहीं सका, बल्कि यज्ञ पूर्ण किया, ब्राह्मणों को भोज कराया। उसके बाद मामा को ने पास में ही जो है बहुत अधिक अपने भांजे के मृत्यु का रुदन शुरू कर दिया। अब पूर्ण रूप से वह कैसे किस स्वरूप में अपने घर जाए सोचने लगा। उसी समय आश्चर्य की बात है कि शिव पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो भगवान स्वयंभू से कहने लगे, प्रभु देखिए कोई मनुष्य रो रहा है, आप तो उनके दुखों को दूर कर सकते हैं, इसके दुख आप दूर नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। तब माँ पार्वती और महादेव उसके पास गए तो बालक को देखकर हैरान हो गए। यह तो वही बालक है जो कि शिव कृपा से साहूकार के घर पुत्र रूप में प्राप्त हुआ है। माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु यह तो वही साहूकार का बेटा है। पार्वती माता को उस बालक को देखकर दया आ गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती से आग्रह कर उसकी बात मान ली और बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। मामा भांजे दोनों अपने घर की ओर चले गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी नगर से
निकला जहां पर उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता उस बालक को पहचान लिए, मामा भांजे को लेकर अपने महल में आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के बेटे के साथ विदा किया। साहूकार का बेटा जब अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठ रहे थे और सोच रहे थे कि अगर हमारा पुत्र ठीक ठाक वापस नहीं आया तो हम छत से गिरकर प्राण दे देंगे। उसी समय उनका मामा वहां आया और उसने कहा कि आपका पुत्र जीवित है, विवाह करके अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। जब साहूकार और साहूकारनी ने अपने बालक को जीवित देखा तो बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। साहूकार का पूरा जीवन खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा और परिवार में खुशियां थी। हे भोलेनाथ, जैसे आपने साहूकार के परिवार में पुत्र दिया, उसके रोग हरे, उसकी मृत्यु का समाचार टाला और उसे दीर्घायु किया, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने उन्हें संतान सुख देना, पति की लंबी आयु देना, धन देना, सौभाग्य देना और पति बच्चों का प्रेम बनाए रखना। बोलिए पार्वती माता की जय, महादेव की जय, स्वयंभू की जय। हर बेलपत्र बिल्वेश्वर महादेव की कथा अनुसार हिंदू धर्म में बेलपत्र का बड़ा महत्व है। भगवान शिव का सबसे प्रिय यह पत्र माना जाता है, जिसे शिव द्रुम भी कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी है। बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिशूल और त्रिनेत्र के प्रतीक माने जाते हैं। बेलपत्र का धार्मिक महत्वता इतनी अधिक है कि इसे मोक्ष दायिनी भी कहा जाता है। मान्यता है कि किसी की भी अगर शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरती है तो उसे सीधा शिवलोक मिलता है। केवल इतना ही नहीं, बेल वृक्ष को सींचने से पितरों को तृप्ति मिलती है। लिंग पुराण के अनुसार बेलपत्र वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, शाखाओं में ऋषि मुनि और पत्तियों में शिव का वास माना जाता है। इसलिए बेलपत्र अर्पित करना त्रिदेवों की संयुक्त पूजा के फल के समान माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बेलपत्र की धार्मिक महत्वता इतनी अधिक क्यों है और यह भगवान शिव को इतना अधिक प्रिय क्यों है? तो जरूर से सुने। शिव पुराण में वर्णन मिलता है, एक बार देवी पार्वती तपस्या में लीन थी। तपस्या के दौरान उनके पसीने की कुछ बूंद धरती पर गिरी। उन्हीं बूंदों से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। चूंकि बेलपत्र की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से मानी जाती है, इसी कारण कहा जाता है कि इससे माता पार्वती के अनेक दिव्य स्वरूप वास करते हैं। मान्यता है कि बिल्व वृक्ष की जड़ों में माता गिरजा, तने में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी और पत्तियों में स्वयं पार्वती जी का निवास स्थान है। वहीं इसके फलों में कात्यायनी, फूलों में मां गौरी साक्षात रूप में वास करती हैं। इतना ही नहीं, इस संपूर्ण वृक्ष में मां लक्ष्मी का भी बहुत अधिक वास माना जाता है और लक्ष्मी कृपा के लिए यह पूजन अति आवश्यक है। चूंकि बेलपत्र में मां पार्वती का हिस्सा है, इसलिए इसे अत्यंत पवित्र माना गया है और पार्वती शिव को यह बहुत ही प्रिय है। और शिव जी की तो बेलपत्र में बहुत सुंदर प्राण बसते हैं। बेलपत्र को शिव पार्वती की संयुक्त ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। इसे भगवान शिव को अर्पित करना अत्यंत फलदायक माना जाता है। कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है उस पर भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उसकी मन की कामना सिद्ध करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति किसी कारणवश तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, यदि वह परिपूर्ण रूप से बेलपत्र वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करता है, उसे संपूर्ण तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बेलपत्र का शास्त्रों में बहुत महत्व है। बेलपत्र पापों का नाश करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से पापों का क्षय होता है, मानसिक शांति मिलती है, काल सर्प दोष और ग्रह बाधाओं से शांति होती है। आयुर्वेद में बेलपत्र वृक्ष को औषधि माना गया है। बेलपत्र का फल पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और हारी बीमारी को भी दूर करने वाला होता है। कभी भी बेलपत्र अष्टमी, सोमवार के दिन, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन न तोड़े तो बहुत ही उत्तम होता है। बेलपत्र कई बार प्रयोग में लिया जाता है। एक बार शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र कई बार धोकर आप काम में ले सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से रोग, दोष, कष्ट, संकट और संतान संबंधी परेशानियों से मुक्ति पाने में सहायक है। तो बेलपत्र वृक्ष का सिंचन करें, दीप दान करें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, अनंत अनंत गुना लाभ होता है। जलदान की कहानी अनुसार गया है, एक समय की बात
थी। एक जाट था, उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जा रहा था। अच्छे से नए सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर कर ससुराल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय एक तालाब में पानी पीने उतरी थी। जेठ का महीना था। वह गाय जब अपनी प्यास बुझा लेती थी तो तालाब से बाहर नहीं आ पा रही थी किसी कारण से। जाट को वहां देखकर गौ माता ने उससे कहा, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। तो जाट ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं निकाल पाऊंगा गौ माता, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो जाएंगे। मैं आज पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, आज निर्जला 11 है और मैं तुझे वरदान दूंगी, तुझे बड़ा फल मिलेगा और तेरे साथ तेरी सारी पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना। नाराज होकर गौ माता बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दूंगी कि तू अभी से 8 पहर के बाद गधा बन जाएगा। जाट डर गया और अब गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी डूब चुकी थी। यह देखकर जाट उदास हो गया। गाय और उदास मन से ही ससुराल पहुंचा और साथ के साथ ससुराल में सभी लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जाते ही उसने जिद पकड़ ली कि मेरी पत्नी को अभी विदा करो, हमें अभी जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मिलकर कहा, जमाई जी एक दिन तो कम से कम रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, यह सब कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते। तब जाट ने उसे श्राप की सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद जाट गधा बन गया और उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुंचे। राजा के यहाँ खुदाई का काम चल रहा था। वहां पर उसकी पत्नी रोजाना अपने सर पर मिट्टी को रखकर मिट्टी फेंकने जाती थी। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस बोझ को क्यों रखती है, इसके जो है पीठ पर बोझ ढोकर अपना काम हल्का कर बोझ क्यों उठाती हो। वह कुछ नहीं बोली। दूर से ही राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों बोझ ढो रहे हो। तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने पंडित को बुलाकर उसके हाल जो समाचार थे उसके समाधान के लिए पूछा। तो पंडित जी ने बताया कि राजा जी, इसका तो एक ही हल है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 101 ग्यारस करी हो उसका फल इस गधे को दे दे तो यह मानव बन जाएगा। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान कर दिया कि किसी ने भी 111 करी है तो वह अपनी एकादशी का फल इसे दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने 101 ग्यारस की हो। किसी ने 1 की थी, किसी ने 11 की थी, किसी ने 21 ग्यारस की थी। तब एक बुढ़िया माई आई और बोली, राजा जी, मैंने 101 एकादशी व्रत किया है। तो राजा बोला कि तुम अपनी 11 इस गधे को दे दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी, मैं आज हूँ कल नहीं, मैं इसे 100 ग्यारस दे देती हूँ, लेकिन एक निर्जला एकादशी को अपने पास रखूंगी। इस निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस से सुंदर इंसान रूप में बदल गया। उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया। लेकिन इस ग्यारस की कमी से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तो पंडित जी ने कहा कि अब वह एकादशी का व्रत खुद कर लेगा तो उसके शरीर से यह गधे की पूंछ हट जाएगी। उसने सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत किया तो उसके शरीर से गधे की पूंछ भी हट गई। लेकिन उस दिन से वह जाट हमेशा अफसोस करता रहा कि मैं तो श्राप से मुक्त हो गया, लेकिन उस दिन मैंने उस गाय की जान अगर बचाई होती और सर्वश्रेष्ठ रूप में गौ सेवा की होती, गौ माता को जेठ के पावन पवित्र महीने में जल पिलाया होता तो मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाता और यह दोष हमें बिल्कुल नहीं लगता। तो प्रिय श्रोताजनों, इस कथा से हमें यह जानकारी मिलती है कि जेठ महीने की दोनों एकादशी का श्रेष्ठ हमें व्रत करना चाहिए और गौ सेवा करने के साथ साथ गौ माता को जल पिलाना इस महीने सर्वश्रेष्ठ कार्य और सब दोषों से मुक्ति देने वाला होता है। हे गौ माता, हे ग्यारस माता, हे महादेव, आज के दिन जो भी इस कथा को सुने उनके जीवन में पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी को दूर करना और उनका सौभाग्य बनाए रखना। प्रेम से बोलिए हर हर, बोलिए
जय श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, नित्य नियम, अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा, पर मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी। सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग। उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।
आइए गंगा मैया की साक्षात श्रेष्ठ कथा सुनते हैं, जिसके सुन लेने मात्र से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और आज का दिन सफल हो जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है किसी भी कथा को आप सीधे पढ़ नहीं सकते, तो मात्र श्रवण कर लेने से भी वही सुख मिलता है और इससे पितृदेवता भी प्रसन्न होते हैं। आरंभ करते हैं। बस आपसे यही अनुरोध है जी, कमेंट्स बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय मां गंगे या हर हर महादेव लिखना ना भूले। कहा गया है साक्षात तीर्थ और पाप मोचिनी यानी पापों को नष्ट करने वाली गंगा मैया को माना गया है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाने वाला गंगा दशहरा का यह पावन पर्व सनातन परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन गंगा स्नान, अन्न वस्त्र का दान, जप तप, कथा श्रवण, उपवास और उपासना करने का विशेष विधान है। गंगा दशहरा के दिन 10 की संख्या को बहुत ही शुभ माना गया है। इसके पीछे आध्यात्मिक कारण भी छुपे हैं और साथ ही पौराणिक कथा अनुसार जब मां गंगा को देवलोक से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, तब वह दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का था। इसके साथ ही इस पावन तिथि पर आकाश और ज्योतिष मंडल में 10 विशिष्ट तथा शुभ योग एक साथ बने हुए थे। यही कारण है कि इस दिन का जो फल है वह अद्वितीय रूप में माना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में श्रद्धा पूर्वक डुबकी लगाने या फिर मां गंगा का ध्यान करने मात्र से व्यक्ति के 10 प्रकार के जाने अनजाने में हुए पाप धुल जाते हैं। इन 10 प्रकार के पापों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें शारीरिक पाप जैसे हिंसा करना, चोरी करना, पर स्त्री गमन करना, वाणी संबंधी पाप यानी कटु वचन बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना या व्यर्थ की बातें करना, और मानसिक पाप यानी दूसरों के धन को हड़प करने की इच्छा, किसी का बुरा सोचना, असत्य और गलत धारणाओं पर अडिग रहना। यह सभी प्रकार के 10 पाप भी मां गंगा का ध्यान करने या गंगा मैया में आज घर पर या गंगा मैया पर साक्षात डुबकी लगाने से धुल जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और इस पावन तिथि पर 10 दिशाओं के दिग्पाल यानी दिशाओं का पालन और संरक्षण करने वाले देवता की विशेष पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। प्रिय श्रोताजनों, माना जाता है कि ऐसा करने से 10 दिशाओं की शुद्धि हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ से केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को इन 10 दिशाओं से सुरक्षा भी प्राप्त होती है। तो प्रिय श्रोताओं, आज के इस अद्वितीय महापर्व के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं गंगा दशहरा की पावन कथा। साथ ही हम सुनेंगे गंगा स्रोत पाठ, जो कि श्रद्धालु गंगा जी में डुबकी लगाने में समर्थ न हो, वह घर बैठे ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद इस स्रोत को सच्चे मन से सुन लेते हैं तो बहुत कल्याण इसे माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। प्राचीन काल समय की बात है, सूर्य वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके एक पूर्वज थे महाराज सगर। महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी केशनी और सुमति नाम की 2 रानियां थी। केशनी के पुत्र का नाम असमयस था और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पुत्र अंशुमान जो कि धार्मिक और देवगुरु पूजक थे, पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमन को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उनके लिए अश्वमेध अश्व छोड़ा गया। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के लिए उस घोड़े का चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने बांध दिया, किंतु ध्यान में लीन मुनि इस बात को जान नहीं सके। उधर राजा सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का एक एक कोना छान मारा, परंतु वह घोड़े को न पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से लेकर पाताल तक का मार्ग ढूंढ डाला और इस तरह से कपिल मुनि के आश्रम में वह जा पहुंचे, जहां घोड़ा बंधा हुआ उन्होंने देखा। वह क्रोधित होकर शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने जब अपनी आंखें खोली तो उनके तेज से राजा सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र वहीं तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ जी द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में गए और उनकी स्तुति की,
कपिल मुनि उनकी विनय से प्रसन्न होकर बोले कि अंशुमान घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। यह सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी और अधर्मिक थे। इनकी मुक्ति अब तभी संभव है जब गंगा जल से इनके भस्म का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, किंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता सदैव बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य पर कार्यभार सौंपकर वह वन में चले गए और गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीर अंत रूप में होने को था। तब महाराज दिलीप ने अपने पुत्र भगीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया और वह वन में जाकर तपस्या में लीन हो गए और उनका भी तपस्या में ही शरीर अंत हो गया। परंतु तपस्या के बावजूद भी वह देवी गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। तब महाराज दिलीप के बाद राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब राजा भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोक पाएगा। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। तब राजा भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की कठोर आराधना की। इनकी स्तुति से प्रसन्न होकर, इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में ही रोक लिया और उन्होंने एक जटा को पृथ्वी की ओर आने पर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर धीरे धीरे महादेव की जटा से आगे बढ़ने लगी। आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा। मार्ग में जनहू ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडल जो है दंड में आदि बहते हुए धीरे धीरे जाने लगी। यह देखकर ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को न देख सके। जहनु ऋषि के आश्रम में जाकर उनकी वंदना वह करने लगे। तब प्रसन्न होकर ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जानवी नाम से भी जानी जाती है। राजा भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भगीरथी भी कहा जाता है और भागीरथी रूप में उन्हें जाना जाने लगा। इसके बाद भगीरथ और भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा और सबसे सत्य और श्रेष्ठ करवाते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने हुए थे। राजा के गंगा जल के स्पर्श मात्र से वह सभी दिव्य रूप धारण कर देवलोक की ओर चले गए। प्रिय श्रोताजनों, अगर मन में अपने पापों के प्रति प्रायश्चित करने की भावना होना, तब गंगा जी में स्नान किया जाए, तभी श्रेष्ठ पापों से मुक्ति संभव हो पाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। ऐसे ही गंगा स्नान की एक और कथा आपको सुनाते हैं। प्राचीन काल समय की बात है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे और पार्वती माता भी उन सभी को ध्यान पूर्वक देख रही थी। भक्त हर हर गंगे का जाप करते हुए गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, यह सभी श्रद्धालु गंगा स्नान कर तो रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी इनके पाप नष्ट नहीं होते, इनके जीवन में आखिर दुख क्यों नहीं कटते हैं। तब क्या गंगा जी में अब वह सामर्थ्य नहीं रहे जिससे भक्तों के पाप का नाश हो सके। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी गंगा मैया में अब भी वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों की गंगा में स्नान तो किया, परंतु मन की जो है तृप्ति अर्थात मन की शुद्धि नहीं हुई, तो इन्हें कैसे लाभ मिल सकता है। देवी पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु, हमारे सामने तो देखिए अभी अभी सभी ने खूब स्नान किया है, देखिए ना प्रभु, सभी के शरीर भी अभी अभी भीगे ही हुए हैं। भगवान बोले, देवी, इन सभी लोगों ने गंगा जी में
नहीं गंगा जी में जो है मन और तन की शुद्धि की है, खाली जो है डुबकी रूप में लगाई हुई है। इनका रहस्य मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम प्रतीक्षा करो। अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग में एक बड़ा गड्ढा बन गया जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था। वहां पर भगवान शिव एक वृद्ध के रूप में आए और माता पार्वती जी एक सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई। भगवान शिव ने माता पार्वती जी को समझाया कि देवी देखो, इस गड्ढे में मैं गिर जाऊंगा। कुछ देर यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों लोग निकलेंगे। तुम उनमें से कहना कि मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालें और तुम खूब मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे केवल वही हाथ पकड़े जो निष्पाप हो, इससे कभी अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो, वही व्यक्ति मुझे जो है बाहर निकालने का प्रयत्न करे, वही व्यक्ति मुझे इस गड्ढे से निकालने की खूब खूब कोशिश करे। अगर किसी पापी ने मुझे हाथ स्पर्श किया तो वह तुरंत ही भस्म हो जाएगा। इस तरह देवी पार्वती जी को समझाकर भगवान शिव एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में बैठ गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास में ही देवी पार्वती जी एक सामान्य स्त्री रूप में बैठ गई। वह सभी लोगों से सहायता मांगने लगी कि उनके पति गड्ढे में गिर गए हैं, कोई उन्हें गड्ढे से बाहर निकालो, निकालने में खूब मदद करो। खूब माँ पार्वती चिल्लाने लगी। उनकी चीख पुकार सुनकर वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। जब वह लोग उस वृद्ध व्यक्ति को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए बढ़ने लगे, तब देवी पार्वती ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, वरना वह भस्म हो जाएगा। इससे कोई भी जिसने कोई भी पाप नहीं किया हो वही व्यक्ति इन्हें स्पर्श करे। अब यह बात सबने सुनी। जो लोग सहायता के लिए आगे बढ़े थे परंतु सभी पीछे हटने लगे। सभी ने सोचा कि ऐसा न हो कि इनकी मदद के चक्कर में कहीं हम मुसीबत में फंस जाएं। ऐसा सोचकर वह लोग वहां से निकल गए। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कोई भी वृद्ध व्यक्ति की मदद के लिए आगे नहीं आया। ऐसे ही शाम हो गई। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देखा देवी, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया हो। तभी वहां पर एक युवक आया और वह हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने वृद्ध व्यक्ति को गड्ढे में फंसा देखा तो तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा। तभी देवी पार्वती बोली कि रुको, इन्हें वही व्यक्ति बाहर से निकाल सकता है जो निष्पाप हो। क्या तुम पूरी तरह से निष्पाप हो चुके हो? उस युवक ने कहा कि माते, आपको मेरे निष्पाप होने पर क्यों संदेह है? देखिए ना, मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा जी में स्नान करने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान करने से ही मैं पूरी तरह से पवित्र हो गया हूँ। मेरे सभी अब पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर उस युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाला। तब भगवान शिव और पार्वती उस युवक से प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप के उन्होंने दर्शन दिए। तब माता पार्वती जी समझ गई कि हजारों लोगों में बस यह इस एक व्यक्ति में ही ऐसी आस्था और विश्वास है जिसने पूरी श्रद्धा के साथ गंगा स्नान किया है। बाकी सब लोग तो सिर्फ खाली स्नान करते हैं, अपने पाप नहीं धोते, अपने सच्चे भाव और सच्चे मन और आस्था विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए उनके पूर्ण पाप धुलने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और उनके जीवन में भी दुख बना रहता है और किसी न किसी स्वरूप में वह सुख पाते हैं। अब सुनिए गंगा स्रोत हिंदी में। ओम शिव स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणी गंगा को नमस्कार है। देवी गंगा, आप विष्णु रूपिणी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा स्वरूपा, आपको नमस्कार है। रुद्र रूपिणी, आपको नमस्कार है। गंगा प्रिया, आपको नमस्कार है। देवी स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। औषधि रूपा, आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ वैद्य है, आपको नमस्कार है। स्थावर और जगम प्राणियों से प्रकट होने वाले विष का आप नाश करने वाली है, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रूपा, आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के कलेशों का संहार करने वाली, आपको नमस्कार है। प्राणों की स्वामिनी, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा, आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली और पापों की शत्रु स्वरूपा, आपको नमस्कार है। भोग, मोक्ष और कल्याण प्रदान करने वाली, आपको नमस्कार है। भोग और उपयोग देने वाली भोगवती नामों से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध आप स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बार बार नमस्कार है। आप भूतल, आकाश और पाताल तीनों मार्गों को जाने वाली और तीनों लोकों में आभूषण स्वरूपा है, आपको नमस्कार है। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन तीन विशुद्ध तीर्थों में विराजमान, आपको नमस्कार है। क्षमावती, आपको नमस्कार है।
तजोमयी आपको बार बार नमस्कार है। आप ही अलकनंदा आपको नमस्कार है। सुधा धरामयी आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता रूप में आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूप आपको नमस्कार है। बृहति नामों से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। लोक को धारण करने वाली आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनंद करने वाली आपको बार बार नमस्कार है। आप पृथ्वी स्वरूपा है आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणमयी है और आप उत्तम धर्मा स्वरूपा है आपको नमस्कार है। छोटे बड़े सैकड़ों प्राणियों को सेवित करने वाली आपको नमस्कार है। सबको तारण करने वाली आपको नमस्कार है। बारंबार आपको नमस्कार है। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली अद्वित रूपा आपको नमस्कार है। आप परम शांत सर्वश्रेष्ठ और सर्व मंगल मनवांछित फल देने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रलय काल में उग्र स्वरूपा है। अन्य समय में सदा सुख भोग करने वाली तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाली आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। प्रणत जनों को पीड़ा का नाश करने वाली जगत माता आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों की शत्रुभूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा है आपको बारंबार नमस्कार है। शरणागत दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली और सभी पीड़ा को दूर करने वाली देवी नारायणी आपको बारंबार नमस्कार है। आप पाप ताप अर्थात अविद्या रूपी मल से निर्वृत दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा आप हर स्वरूप में दक्ष हैं आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर और अपर सबका मोक्ष देने वाली हे मोक्षदायिनी गंगा आपको बारंबार नमस्कार है। हे गंगे आप मेरे आगे रहो। हे गंगे आप मेरे पीछे रहो। हे गंगे आप मेरे अभय स्तुति स्वरूप में रहो और हे गंगे मेरी आप ही स्थिति में रहो। आकाश गामिनी कल्याण में गंगे यदि मध्य और अंत में आप सर्वत्र हैं। गंगे आप ही मूल प्रकृति हैं। आप ही परम पुरुष है। आप ही परमात्मा शिव है। शिव आपको नमस्कार है। जो श्रद्धा पूर्वक इस स्रोत को पढ़ता सुनता सुनाता है वह मन वाणी और शारीरिक दोषों से दूर होता है। 10 प्रकार के पापों से वह मुक्त हो जाता है। यह स्रोत जिसके घर में लिख कर रखा होता है उस घर में कभी अग्नि चोर सर्प आदि का भय नहीं होता। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र स्थित 10वीं तिथि यदि बुधवार के दिन योग के रूप में मिले तो उस दिन गंगा जी के जल पर खड़े होकर जो 10 बार इस स्रोत का पाठ करता है वह दारिद्र हो या असमर्थ हो वह उसी फल को प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा कर श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। जय मां गंगे, हर हर गंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताजनों, यह आज सुनी जाने वाली गंगा स्रोत की मैंने बात बताई। अब आइए तुलसी माता की कथा सुन लेते हैं। बोलिए तुलसी मात की जय। जेठ माह में सुनी जाने वाली नंद भाभी और तुलसी माता की एक बहुत ही सुंदर कथा है। परिवार में नंद भाभी रहती थी। नंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी माता की खूब सेवा करती थी पर भाभी को यह फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। अब जेठ का महीना आया। जेठ की भरी गर्मी में तुलसी माता को कोई कष्ट ना हो यह सोचकर और भी ज्यादा शीतल जल सी सेवा किया करती थी। अब भाभी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया नंद पर। अब गुस्से से वह कहती जब तेरा विवाह होगा ना तो तुलसी को ही खाने में दूंगी, तुलसी को ही तेरे दहेज में दूंगी। और जब समय आने पर नंद की शादी हुई तो भाभी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने नंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो तुलसी रेशमी वस्त्रों में बदल गई। और ससुराल में उसके दहेज के बारे में तो खूब बड़ाई हुई। इस प्रकार भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुलसी जी की पूजा का इतना ज्यादा महत्व है कि मेरे जो नंद है वह तो सोने चांदी और हीरा जवाहरात में तुल गई है और ससुराल में भी उसका खूब मान सम्मान हो रहा है। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से भी कहने लगी कि तू भी रोज नियमित रूप से तुलसी सेवा दीप दान और पूजन किया कर, तुझे भी बहू की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी पूजा में नहीं लगता था। जेठ का महीना आने पर भी उसने तुलसी माता की कोई सेवा नहीं करी, जिससे तुलसी माता को बहुत कष्ट हुआ। अब लड़की के विवाह के समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंद से किया है वैसा ही यहाँ पर भी करती हूँ। अपनी बेटी के साथ खूब इज्जत मेरी बेटी को मिलेगी, क्यों ना अपनी लड़की के साथ भी वही व्यवहार किया जाए। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया।
परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रह गई। मंजरी पर पत्ते भी अपने रूप में रह गए तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती जो है उस भाभी की खूब बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई कर रहे थे और उसे कोई मान सम्मान नहीं मिला। भाभी नंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात के लिए कुछ मांगा। पहले तो भाभी ने मना किया कि घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई के मांगने पर भाभी ने थैले में भरकर जुआर भरकर रख दिया और तो कुछ भी नहीं दिया। कहने लगी बस यही है घर में, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर में कोई ज्वार ले जाता है क्या? बहन के नगीर के समीप पहुंचा। उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला जो है उलट दिया। तब वहां के गौपालक ने कहा, अरे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? ऐसा सुनकर भाई ने नीचे देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। तब उसने गौपालक को सारी बात बताई। सारे हीरा मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और तुलसी माता ने उसके कुशल मंगल होने की सदा सर्वदा रक्षा की। भाई ने बहन से कहा, तुझे सुखी देखकर मेरा मन प्रसन्न है। तब बहन बोली, भैया, यह सब तुलसी माता की कृपा से हुआ है। वह जीवन के सभी दुखों को दूर करने वाली है और सदा सर्वदा सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। भाभी से भी तुम कहना कि तुलसी सेवा विधि विधान से बड़े मन से किया करे और जेठ महीने में गर्मी से उन्हें कोई भी कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान दे। जय श्री राधे, जय तुलसी मैया। यह तो रही